चलिए आज एक ऐसे लड़के की कहानी सुनते हैं जिसके विश्वास में इतनी ताकत थी कि उसने नामुमकिन को भी मुमकिन करके दिखा दिया। ये कहानी है आरव की। ये बात है बहुत पुराने भारत के एक छोटे से गांव की, जहां आरव नाम का एक लड़का रहता था। और ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि इस बात का सबूत है कि सच्ची आस्था में कितनी शक्ति होती है। तो आखिर ये आरव था कौन? और पता है उसमें ऐसा क्या खास था जो उसे गांव के बाकी लोगों से बिल्कुल अलग बनाता था? चलिए जानते हैं। आरव का ना हर दिन एक ही तरह से शुरू होता था। सूरज उगते ही वो सीधा नदी के किनारे पहुंच जाता और सूर्यदेव को जल चढ़ाता था। ये उसका रोज का नियम था, जिसमें कभी कोई बदलाव नहीं होता था। एक तरफ जहां आरव हर रोज पूरी लगन से सूर्यदेव की पूजा में लगा रहता, वहीं गांव के लोग उसे थोड़ा अजीब समझते थे। वो सोचते, अरे ये लड़का रोज रोज ऐसा क्यों करता है भला? पर आरव को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसका विश्वास अपनी जगह पर बिल्कुल पक्का था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन फिर अचानक गांव पर एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई। एक ऐसी मुश्किल घड़ी जिसने हर किसी के सब्र और विश्वास को आजमाया। हुआ ये कि गांव में एक भयानक सूखा पड़ गया। सूरज इतना तप रहा था कि खेत सूख पर बंजर हो गए। नदियों और कुओं का पानी भी खत्म होने लगा और धीरे धीरे लोगों की उम्मीदें भी टूटने लगीं। सबने मिलकर भगवान से प्रार्थना की, बारिश के लिए न जाने कितने पूजा पाठ किए, लेकिन उनकी प्रार्थनाएं जैसे अनसुनी की जा रही थी। निराशा हर दिन बढ़ती जा रही थी और गांव का भविष्य बिल्कुल अंधेरे में लग रहा था। अब सवाल यही था कि गांव का क्या होगा? क्या उनकी उम्मीदें पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी या फिर कोई चमत्कार होगा? जब गांव के लगभग सभी लोग हार मान चुके थे, तब आरव ने कुछ ऐसा करने का फैसला किया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। उसने अपनी आस्था को एक बिल्कुल नए स्तर पर ले जाने की ठान ली। आरव ने यह तय किया कि वो लगातार 7 दिनों तक बिना खाए पिए, बिना रुके सूर्यदेव की आराधना करेगा। उसे पूरा यकीन था कि उसकी सच्ची भक्ति जरूर सुनी जाएगी। पूरे 7 दिन, जरा सोच कर देखिए, ये कितना मुश्किल रहा होगा। 7 दिन और 7 रातें बिना रुके पूजा करना, ये कोई आसान काम तो बिल्कुल नहीं था। तो बस वो उस जलती धूप में नदी के किनारे खड़ा हो गया और लगातार मंत्रों का जाप करने लगा। दिन बीतते गए, उसकी शक्ति कम होती गई, पर उसका संकल्प जरा भी नहीं डगमगाया। वो 7वें दिन तक वहीं डटा रहा। 7वां दिन आया। अब आरव की हिम्मत और ताकत दोनों जवाब दे रही थीं। वो इतना कमजोर हो चुका था कि बस गिरने ही वाला था कि ठीक तभी एक चमत्कार हुआ। जी हां, ठीक उसी पल जब लगा कि अब शायद सब कुछ खत्म हो जाएगा, आरव की उस अटूट आस्था को उसका फल मिला। एक ऐसा दिव्य पल जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। अचानक चारों तरफ एक बहुत ही तेज रोशनी फैल गई। ये प्रकाश इतना शक्तिशाली था कि उसने पूरे आसमान को रोशन कर दिया और आरव के सामने खुद सूर्यदेव प्रकट हो गए थे। सूर्यदेव ने आरव से कहा, हे बालक, तुम्हारी सच्ची भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूं। ये शब्द सिर्फ तारीफ नहीं थे, बल्कि एक गहरे विश्वास को मिली पहचान थी। सूर्यदेव ने गांव को अपना आशीर्वाद दिया और फिर एक असली चमत्कार हुआ। ठीक अगले ही दिन आसमान में घने काले बादल छा गए और झमाझम जोरदार बारिश होने लगी। इस एक घटना ने ना गांव वालों को एक बहुत बड़ा सबक सिखाया। उन्होंने अपनी आंखों से देख लिया था कि सच्चे विश्वास में वाकई कितनी ज्यादा ताकत होती है। जरा ये बदलाव देखिए। आरव की पूजा से पहले खेत एकदम सूखे और बेजान थे और लोग निराश, और पूजा के बाद वही खेत फिर से हरे भरे हो गए और लोगों के चेहरों पर उम्मीद की चमक भी लौट आई। उस दिन गांव वालों को आखिरकार समझ में आ गया, वो जिस आरव का मजाक उड़ाते थे, आज उसी के विश्वास ने उन सब की जान बचाई थी। तो इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? यही कि दुनिया की जो सबसे बड़ी शक्ति है वो किसी हथियार में नहीं है, बल्कि वो तो सच्ची श्रद्धा और अटूट विश्वास में छिपी होती है। ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि अगर एक छोटे से बच्चे का विश्वास इतनी बड़ी मुसीबत को दूर कर सकता है, तो जरा सोचिए, हमारा और आपका विश्वास क्या कुछ नहीं कर सकता? इसके बारे में सोचिएगा जरूर।